हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आपका अपने चैनल में स्वागत है। जय माता दी। यहाँ पे सुबह 5 बजे से पहले का ही टाइम हो रहा था, और भी पहले उठ गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा अरे वीडियो बनानी है, ये दिखाती हूँ कितने बजे उठी हूँ। और जब तीज त्यौहार होते, पूजा पाठ होती है, तो सभी जल्दी उठते हैं, कोई मैं ही ऐसी नहीं हूँ जो उठी हूँ। इन सामने वाले की आंटी की बहू भी उठ गई थी। काम होता है तो जल्दी उठना ही पड़ता, नहीं तो आराम से उठ जाओ, कोई वो नहीं है। तो बस यहाँ से जाऊँगी। रात को ही मैंने बर्तन किचन सारा साफ़ कर दिया था, सिर्फ मुझे झाड़ू लगा के पोंछा लगाना है। बासा घर है, उसको शुद्ध करना है। तो चलिए किचन की जलाते हैं लाइट, और मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। ये देखिए, बस झाड़ू लगा के मुझे पोंछा लगाना है और गैस पे पोंछना है। साफ़ तो सारा कुछ रात को ही कर लिया था, चने भी भिगो दिए थे। और ये मैं दिखा नहीं पाऊँगी। फिर देखिए, मेरे जौ इतने बड़े हो गए हैं और अब भी उग रहे हैं। बीच में मैंने कलश रखा था क्योंकि जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाए थे ना। तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और एक दिन तो आपको पता है घट गया है नवरात्रों का, तो इसीलिए अब फिर पूजा पाठ में लग जाओगे, फिर ब्लॉग चला जाएगा। और मैंने एक भी ब्लॉग में मेरे अपने जौ नहीं दिखाया, आप लोगों की कमेंट भी आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये समझाया। अच्छा, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। 9 दिन मैया रानी की कितनी चहल पहल रही कि मैया रानी के लिए ये करे वो करे। तो आज लास्ट दिन है मैया रानी का पूजा का। वैसे तो हमेशा मैया रानी साथ रहती, पर ये 9 दिन अलग ही एक वो होता है, काम करने का, पूजा करने का, नहा धो के ये करें पूजा वो करें, अलग ही उत्साह होता है। तो नहा धो ली हूँ, मैक्सी पहन ली थी मैंने और ओढ़ लिया था। सुबह सर धो के नहाओ ना तो बहुत ठंडा मौसम हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सूजी चना आलू उबल गए हैं, सूजी मैंने को भूंज लिया है। और देखिए घी मैंने घर पे ही बनाया है। और उधर खीर बन रही है, इसको हलवा मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, थोड़ा सा ही ठीक है। खीर भी बना रही हूँ, हलवा भी, सब कुछ बना रही हूँ जितना बनता है वो। और मैंने थोड़ा नहीं बहुत सारा खाना बनाया था, कम ना पड़े। ऐसे नहीं 2-2 पूड़ियाँ दे के कर देना है, नहीं, जितना भी आराम से खाना है, आराम से खिलाना। मुझे खाना आराम से, और बहुत ही, आप लोग बोलो खुद की ऐसे बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। और खाना जब अच्छा नहीं बने तो बुरा लगता है। तो मैं बहुत दिल से खाना बनाती हूँ, और मेरा फिर जो दिल से मैं काम करती हूँ वो मेरा निखर के भी आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू बादाम ले लिए खीर में, और इसमें डालूँगी। उधर चने आलू को ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ, वो ठंडे हो जाएंगे। और इधर सूजी भूंज रही है, जब तक ये कर लेती हूँ खूब अच्छे। और मेरे हस्बैंड को पता ही है, आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया है, खीर पूड़ी ये सब पसंद है। और प्रसाद में ये होना चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं बनता। प्रसाद का अलग ही स्वाद होता है। यहाँ पे चावल ये बासमती की चूर है, रात को ही लेके आए थे, तो ये इसी की खीर बना रही हूँ। और बहुत स्वादिष्ट, प्रसाद की तो अलग ही बात होती है। हलवा इतना स्वादिष्ट बना था, बहुत ज़्यादा स्वाद दे रहा था वह हलवा, तो कह नहीं सकते। और फिर प्रसाद अलग ही चीज़ होता है। थोड़ा सा मेरा दूध निकल गया था। और यहाँ पे देखिए मेरा हलवा तैयार है, उसमें चीनी डाल दी है, खीर में भी सब कुछ डाल दिया, इलायची पाउडर भी डालूँगी। अब खीर और ये धीमी धीमी आंच पे बनते रहेंगे। थोड़ा इन चीज़ों में ना टाइम लगता है बनने के लिए। तो और मैं ना शांति, इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करना है, शांति से काम करना है। शांति से काम किया हुआ अच्छा लगता है। साल भर के त्यौहार होते हैं, अच्छे से करने चाहिए। ये यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दी है, जो कि मैंने एक बार मंगाया था बड़ा पैकेट। ये मैंने अपनी मम्मी को भी दिया है, ससुराल में भी दोनों जिठानियों को दे के आई हूँ। और जो मेरी बीच वाली जिठानी ने आगे पीछे के नवरात्रे किए थे, फ़ोन आया था, उनसे भी बात की थी। पूजा करती जा रही थी, और बात भी वो पूजा के टाइम में दीदी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बात करने लगी। तो यहाँ पे हलवा और खीर तैयार है। इसमें बस ड्राई फ्रूट डालने, और बस इसको इनको बर्तन कढ़ाई को खाली कर लूँ, क्योंकि इसी में मुझे सब्जी बनानी, इसी में पूड़ियाँ सेकनी है, तो इसीलिए इसको खाली करके धो लूँगी। देखिए हलवा तैयार है, इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, और खीर भी मेरी बन गई है।
आप सोच रहे हो कढ़ाई ऐसी क्यों है, तो ये कढ़ाई है जो घी की है, मैंने घी बनाया था इसीलिए देखिए डाल दिया। बहुत अच्छा बना था। अभी थोड़े से अंधेरा हो रहा है ना, तो इसीलिए कैमरा अच्छे से लाइट नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा भी कलर भी आया था। प्रसाद में तो वैसे ही अलग ही चीज़ हो जाती है, एक एक दाना अलग होता है ना, वैसे हो गया था हलवे का ही देखिए। तो चलिए इसको बर्तन को धो मांज लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि मुझे अभी बर्तन चाहिए होंगे। खीर भी मेरी बन नहीं आई है, थोड़ी बहुत और उसमें कसर रह गई है, वो भी बन जाएगी। इसको बनने देती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ। और देखिए खाना बनाते बनाते उजाला भी हो गया है, हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गैस को नीचे रख लिया है मैंने, और चना को छौंकने जा रही है जीरे मिर्ची में। छोटी कढ़ाई में छौंक दिया क्योंकि बड़ी कढ़ाई में सब्ज़ी बना दी है और उसमें मुझे पूड़ी छौंकनी है। हो जाएगा, थोड़े से दिक्कत दे रहे हैं, मतलब हिलाने में थोड़ी से इधर उधर हो रहा है, पर अब कर दिया। कढ़ाई एक लेनी चाहिए मुझे, लूँगी। तो चलिए मेरा ये सब तैयार है। अब मुझे फटाफट से पूड़ी सेकनी है और मुझे हवन करके कन्या बिठा देनी है। हो जाएगा, पर हर बार से इस बार थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, इनकी वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से हो गया, क्योंकि उनको सुबह सुबह काम वगैरह भी अपना देखना था, तो इसीलिए लेट हो गया। उठी तो उसी टाइम पे थी जो इस कमरे में मेरा पहला नवरात्रा है। पहली बार मैंने किए और पहली बार सब कुछ है नया नया सा है। तो यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे हो मैंने इतना थोड़ा तेल क्यों दिया है, तो ये तेल नहीं है, घी है। ये अठौरी सेक रही है, मतलब पूजा के लिए अठौरी सेकते हैं, 2 लांगुरा के लिए, 8 मैया रानी के लिए। तो छोटी छोटी सी ये बना के सेकते हैं। अपनी अपनी वो हमारे यहाँ तो घी में सेकी जाती है, तो इसीलिए घी में सेक रहे। थोड़ा सा घी डाला है और ये देखिए इसको निकाल, कितनी अच्छी से लग रही है ना। तो बस इनको कर देंगे, इनको निकाल देंगे और बस ये मेरे अब ये फटा, और कितनी अच्छी लग रही है ना, गोल गोल गोलगप्पे की जैसे सिक के आ रही है। और इसके बाद मैं पूड़ियाँ सेकूँगी। पूड़ियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर 2 जने हो ना, गांव पे पिछली बार गांव में किया था ना, तो पता नहीं चला था। हार बनी अकेले इतने सारा खाना बनाना थोड़ा सा दिक्कत देता है, पर कोई नहीं, बन गया था फटाफट से, मैंने कर लिया था। ये देखिए, तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मैंने सब्ज़ी वगैरह जो भी था सब कुछ मैंने खाली कर लिए बर्तन। प्लेटें मेरी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, प्लेटें लाना भूल गई थी मैं। सोचा था प्लेटें लेके आऊँगी, पर ध्यान ही नहीं रहा, तो इस चक्कर में मेरी प्लेटें रह गई हैं। तो मेरी ये अठौरी सिक के तैयार है और मैंने उसकी पूजा की थाली लगा ली है। और देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी खीर तैयार है। इसको थोड़ा सा चावल को थोड़ा बारीक चमचे से मसल देंगे, जो और भी मिक्स हो जाए। खीर तैयार है, सब्जी तैयार है, हलवा तैयार है, सब कुछ तैयार है। बस अब मैया रानी कन्या की बारी है। और मैं हर बार यही बोलती हूँ, और ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें हर कोई बोलता होगा। देखिए हलवा तैयारी, ये सफ़ेद सफ़ेद ऊपर दिख रहा है, वो कचली का छुड़ा के रख दिया, इसलिए वो आपको लोगों को दिख रहा है। तो चलिए सब्जी वब्जी सब तैयार है। यहाँ पे ये नारियल फोड़ रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगी, मैया रानी कोई भी गलती हो वो माफ़ करना, हम आपके बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती ही रहती है। जैसा मुझे आया वैसा मैंने भक्ति भाव से, श्रद्धा से किया है। और मुझे नहीं पता कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ क्या किया है, ये सब आपको ही पता होगा। अपने सोच के तो मैंने कोई गलती नहीं की है, पर देखिए अपनी गलती खुद को नहीं दिखती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने मैया रानी के सभी के पैर धो दिए। थोड़ी सी जगह कम थी उस कमरे में, सोना सो रही थी, तो फिर इसीलिए फिर तो बाद में वो उठ के आ गई थी, पर जब सो रही थी वो, सबके मैंने पैर छुए। सब कोई बेड पे बैठ गया है, कोई कहीं बैठ गया है, फिर मैंने नीचे ऊपर भी नहीं किया, ज़मीन पे नहीं बैठे हुए, मैंने बेडशीट बिछा दी। और देखिए सामने पूजा हो गई है मेरी, बस इनको खाना खिलाना है। बस उनके साथ एक बच्ची के साथ ना उनकी मम्मी आई थी, वो बहुत जल्दी कर रही थी, जल्दी करो। ऐसे झाड़ बड़ी में काम, ऐसे इनमें टाइम लगता है,
पर वो बहुत जल्दी और घरों में भी जाना है और उनको भी खाना खिलाना। मैंने कोई नहीं ऐसा, देखिए पता है कन्या ढूंढने में मुझे आधा 1 घंटा लग गया। बहुत टाइम मैं कन्याओं को ढूंढ ढूंढ के लाई। मैंने सबको मेहनत करने दीजिए, किसी को आगे किसी को वो सबको मिल जाएंगी। मैं सबने व्रत किया है तो व्रत खोलना भी मैया रानी सबकी सुनेगी, सबके घर कन्याएं जाएंगी ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा पूजा भी तो देखिए विधि पूर्वक सही से ढंग से खिलाए, इतना सब कुछ करें और फिर खिलाएं पिलाएं नहीं, ना पैर छू पाए ना कुछ छू पाए तो भी तो कोई मतलब नहीं है। तो जितनी कन्याएं आई थी मैंने उन सबको अपने हिसाब से ठीक ठाक खिला पिला दिया और जो हुआ सो मैंने कर दिया। आप लोगों को एक एक की प्लेट नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो लोग बहनें तो एक में खा लेंगी उन्होंने बोला था। और ये बीच में इनकी प्लेट देना भूल गई थी, फिर मैं प्लेट लेके आई अपने पास से तो फिर उनको मैंने प्लेटें दी हैं। और ये जो बैठी हुई है आप बेड पे ये रो रही हैं, ये इनकी मम्मी आई है, उनको प्लेट वो खिलाएंगी इनको खाना। सब मतलब आराम से बैठ गए हैं जैसे अपना घर है और मुझे ठीक भी लगा, अपने आराम से खा रही है। ये प्रसाद दे दिया मैंने सबको और बस यही था। आप लोग बताना आपके यहाँ पे कैसे क्या किया है, कैसे आप लोगों ने किया। अब अगली साल नवरात्रे आएंगे, अगली साल मैया रानी आएंगी सब। बस इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। बस एक चीज़ ख़राब हो गई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है इस बीच में, तो मुझसे काम हो नहीं पा रहा है। वीडियो में भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो पर वीडियो डालना मुझे ज़रूरी था इसीलिए। और मैंने सब कुछ बहुत बनाया था, कम ना पड़े मेरा, ज़्यादा रहे पर कम ना रहे, तो इसीलिए देखिए मैं प्लेट मंगा रही हूँ उस गुड़िया के लिए, वो रह गई थी। मैंने सोचा बोल भी नहीं रही थी ना इतने, और एक तो वो बार बार बोल रही थी चलो चलो चलो, तो इस चक्कर में और भी मैं उनको बोल रही थी इतना जल्दी मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, पर उनको कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही थी तो उस चक्कर में थोड़ा सा हो गया। तो देखिए मैंने उनको प्लेट दे दी है और अच्छे से खाना पीना खिलाया जो भी हुआ। और आप लोग हमारे यहाँ पे 9वीं पूछते हैं, 8 है नहीं पूछते हैं, जिसके यहाँ की जैसी वो। और ये इस वंशिका से खुले खुले पैसे ले लिए, उनको बंधे बंधे पैसे दे दिए हैं क्योंकि खुले खुले पैसे कहाँ से ढूंढ के लेके आते, तो सारे वंशिका से खुले खुले पैसे ले लिए और उनको बंधे दे दिए, सोना के भी ले लिए और सबको पानी दे दिया। बस पैसे दे देंगे और पैर छू लेंगे और बस इनकी विदा हो जाएगी मैया रानी की। अगले नवरात्रे फिर देखेंगे, फिर रहेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी है, आप पैसे भी नहीं दे पाए और ये लोग आगे आगे निकल दिए थे सब लोग। मैंने बोला अरे रुक जाओ, पैसे तो ले लो, इतनी जल्दी मत करो। पूरी वीडियो में जल्दी जल्दी बताती जा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड हुआ मैंने वो कर लिया है। इन्होंने तब भी पैर छू के वो कर लिए थे, मैंने तो वो भी नहीं कर पाया, तो फटाफट मैंने आगे जाके सबके पैर छुए हैं। और कैसा लगा, मैंने कैसे किया, सब कुछ अच्छे से किया या नहीं किया कमेंट में बताइएगा। तो मैंने भी सबके पैर छू लिए जितना हो पाया। और ये सोना कह रही थी मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मेरे पैर नहीं छुए। आप सब लोग, और सारा काम हो गया है, सारा काम मैंने बोला वीडियो एंड कर दूँ, आप लोग मेरी आंखों से देख ही सकते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बुखार और हो रखा है। और मेरा कल कोई भी ब्लॉग नहीं किया था और आज 9वीं का लास्ट दिन है और सारा कुछ करके सब कुछ फ्री होके बस ये सारा सामान हटाना है। गैस वगैरह नीचे बैठ के ही कर रही थी सुबह, बहुत जल्दी उठी, बहुत जल्दी। तो मैंने बोला वीडियो एंड कर देती हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, परसों भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा हॉल वीडियो गया था, इसीलिए तबीयत ही ठीक नहीं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे आपका वीडियो नहीं आएगा, तो ये मौसम ऐसा हो रहा है ना, हर किसी को भी तबीयत ख़राब हो रही। वंशिका की थी, सोना की थी, अब मेरी हो गई। बोला नहीं जा रहा है और अभी तो मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ किया है। मैंने बोला पहले वीडियो को एंड करना है। और मैं जब तक आमने या तो आदत समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, पर मैं आमने सामने से जब तक बात ना करूँ ना, ब्लॉग मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने आके, और जूड़ा अभी खोला है, किचन में बाल खुले करके नहीं आई थी क्योंकि बाल सूख जाएंगे, सर में दर्द हो रहा है, सुबह सुबह सर धोया था तो इसीलिए। और आज मैंने मैचिंग का ब्लाउज पहना, ये इसी के मैचिंग का मैंने सिलवाया यहाँ से, देखिए नहीं जाने का। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बहुत वो हो रहा है,
बोला नहीं जा रहा मुझसे, और मेरी आंखों में से तो ना आग निकल रही है। बहुत मुश्किल से उठी, जब किया मैंने, इन्होंने बहुत मदद करा दी थी। आपको पता है खाना भी कितना ज़्यादा बनाना होता है। कितनी भी कन्याएं आ जाए उनको वापस नहीं भेजते हैं, सबको खिलाना चाहिए। मैं सोचती हूँ जितने भी आ जाए कन्या, ज़्यादा हो जाए पर कम ना हो, ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है। मैं सारा समेट दूँ, अब जाके चाय बना के पीऊँगी। सुबह से ना मैंने चाय पी है, इतना टाइम ही नहीं मिला चाय बनाऊँ, और फिर चाय बनाती फिर गिलास वगैरह किचन झूठा हो जाता, तो फिर मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने बाद में बनाऊँगी। तो बस छोड़ दिया, काम में लग गई हूँ। अब जाके 8 या 9 बज रहे होंगे पक्का, मुझे नहीं पता क्योंकि घड़ी मैंने नहीं देखी है, क्योंकि धूप निकल आई है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अंधेरे से और दोपहर हो गई, वो धूप निकल आई, देख लो। चलिए गांव में तो दोपहर बोलते हैं इतने खंड, मतलब गांव में कोई 8 बजे या 7 बजे सो के उठे ना, बोलते हैं हाँ सर पे धूप चढ़ाई है, ये महारानी उठी नहीं है, मतलब हमारी तरफ ऐसे बोलते हैं ना, तो ये चीज़ें बोलते हैं। और यहाँ सिटी में तो 8 बजे उठते हैं, कोई वो नहीं होता। मैं खुद की भी कह रही हूँ, हो जाता। चलिए, जय माता दी।